ब्रह्मा कहते हैं, आप यदि अस्वस्थ भी हैं और आप अन्न नहीं छोड़ सकते हैं, व्रत नहीं कर सकते हैं, तो आप 26 नाम एकादशी के उच्चारण कर लें, उससे भी आपको 11 करने का ही फल प्राप्त होता है। ये बात तो मैंने पहले भी बोली है। तुलसी की माला लें, एक एकादशी को आप 108 बार जपें, फिर जब वो पूरी हो जावे, एकादशी टोटली 26 है, तो इसमें आपको 26 माला करनी होगी, हर एकादशी की एक माला। तो 26 एकादशी है तो 26 माला हो गई है। यदि आपने 26 माला कर ली है तो आपको पूरा 11 करने का ही फल प्राप्त होता है। ऐसा श्री देवर्षि नारद जी बोले। नारद जी कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए 11 के व्रत से बड़ा और कोई दूसरा व्रत भी नहीं है, ऐसा कहा गया। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। क्या सुंदर श्लोक लिखा है। को ही कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्य, दशाश्वमेधि पुनरेत जन्म कृष्ण प्रमाणो न पुनर्भवाय। इस श्लोक का अर्थ है, विधाता ब्रह्मा कहते हैं कि एक बार कृष्ण को प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल है। तो वो कहते हैं कि किसी ने 10 बार अश्वमेध यज्ञ कर लिया, उसका तो धरती पर जन्म भी होता है, जन्म हो सकता है, लेकिन जिसने कृष्ण को प्रणाम किया है उसका धरती पर जन्म नहीं, वो भगवान का पार्षद बन के ही रहता है ऊपर। तो इसकी तो महिमा उस यज्ञ से भी बढ़ करके। तो मैं आप सबको कहूँगा, प्रातः आप जागते हैं तो अपने घरों में जय श्री कृष्णा ऐसा कह के, चाची राम राम जी, माँ राम राम, आपके दिन का आरंभ भगवत नाम उच्चारण से। परमात्मा का नाम लेने से सगरे पाप जल के राख हो जाते हैं। भाई को भाई अन खालसो, नाम जपत मंगल दिश दिश। 10 दिशाओं में भगवान के नाम का जप करने से सगरे पाप समाप्त हो जाते हैं। आप जीवन में जितनी भी आराधना पूजा पाठ जो भी कुछ करते हैं करते रहिए, लेकिन भगवान के नाम महात्म्य से जरूर जुड़िए। भगवान के नाम का उच्चारण रोज करें। तुलसी रुद्राक्ष की माला लीजिए, सुबह भोर में जल्दी अमृत काल में बैठिए, पूर्व दिशा की तरफ मुंह कीजिए, आसन लगा करके बैठिए और भगवान का नाम लेना शुरू कर दें। सामने पंचपात्र जरूर रखना, आचमन करना, माला के सुमेरु के ऊपर जल लगाना, आपको नींद नहीं आएगी जब करते करते। जप में अपने आप को जोड़ दीजिए, इसके बिना नहीं है कल्याण। यह हमने बहुत बारीकी से देख लिया है। तो आज विधाता ब्रह्मा कहने लगे कि एकादशी जो व्रत करता है वह भगवान के धाम में नहीं, वो भगवान नारायण के हृदय में वास करता है। ये विधाता ब्रह्मा जी। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं। धरती पर ऐसे राजा का जन्म हुआ है जिसने पूरी सृष्टि में 11 का प्रचार किया, उसको मैं रोक नहीं सकता। लेकिन तुम मेरे दरबार में आए हो तो तुम्हें मैं खाली हाथों से नहीं जाने दूंगा। व्यक्ति का भजन बढ़ता है, आराधना साधना बढ़ती है, तो यही यमराज उसके जीवन में 2 चीजें आती हैं। जो इन दोनों को जीत लेता है वो सीधे ईश्वर के लोक में जाता है, नहीं तो ये दोनों चीजें उसे परास्त कर देती है। व्यक्ति की आराधना साधना बढ़ती है तो 2 चीजें सामने आती हैं, एक है कंचन और एक है कामिनी। एक तो स्त्रियां सामने चल करके आ जाएंगी, भजन बढ़ेगा, आराधना बढ़ेगी, साधना बढ़ेगी। पूर्व में बहुत महात्माओं का इतिहास मिलता है, उनकी जब साधना बढ़ रही थी, या तो स्त्रियां सामने चल के आ गई या फिर वैभव सामने चल करके आ गए। हनुमान जी भी सीता माई के दरबार तक जाते हैं तो 2 ही चीजें आ गई हैं। एक तो सुंदर सिरसा आ गई, सुंदर सी सुरसा, सुरसा जो हनुमान जी को खाने को तैयार थी। वो कहती है कि देवताओं ने मुझे क्या लाल लाल बंदर खाने को दिया। हनुमान जी कहते हैं, राम काज कर फिर मैं आवूँ, सीता की सुध प्रभु सुनावूँ, तब तब बदन बैठी हो आई, सत्य कहूँ जान दिमाई। नारी को आप माँ बना करके ही जीत पाएंगे, नारी को आप बहन बना के ही जीत पाएंगे, नारी को आप बेटी बना करके ही जीत पाएंगे। 1000 फण वाले सांप से व्यक्ति बच सकता है, नारी ने जिसको डस लिया इस लोक में उसको कोई बचाने वाला पैदा नहीं हुआ है।
ऐसा हमारे ग्रंथ में वर्णन। तप बढ़ता है, साधना बढ़ती है, तो ये दोनों चीजें अवरोधक, इसको माया कहा गया है। सामने तो मारती हुई दिखाई देती नहीं है, लेकिन अंदर से तोड़ करके रख देती है। इस धरती पर नारी के चक्कर में बहुत लोग बर्बाद हो गए, उत्कर्ष नहीं हो पाया, तरक्की नहीं हो पाई, यहां तक कि माता पिता छूट गए, कुटुंब खानदान छूट गया, परिवार छूट गया, धर्म कर्म सब कुछ छूट गया। चमड़े के ऊपर इतना प्रेम किया उन्होंने, उसी के इर्द गिर्द घूमते रहे, धर्म माँ बाबूजी सब तरक्की सब कुछ छोड़ दिया, जिंदगी खत्म हो गई। यहाँ इस ग्रंथ में एक बात वर्णित की गई है, शराब तो नशा तब देती है जब उसको पिया जाता है। वर्णन है कि शराब तो नशा तब देती है जब उसको पिया जाता है, लेकिन नारी एक ऐसा नशा है जिसको देखते ही चक्कर आना शुरू हो जाता है, नशा चढ़ जाता है उसको देखते ही। ये तो शराब से भी खतरनाक है। शराब का प्रायश्चित है, लेकिन इसका तो प्रायश्चित भी नहीं है, इतना ऊट पटांग है। सजग और समझदार लोगों को राम जी का वह चरित्र पढ़ लेना चाहिए जब वो शूर्पणखा के सामने खड़े हुए। धरती पर ऐसा कोई स्त्री पुरुष नहीं है जिसके जीवन में उसको बर्बाद करने के लिए एक बार स्त्री के सामने पुरुष और पुरुष के सामने स्त्री ना आई हो। कोई है ही नहीं जिसका मृत्युलोक में जन्म हुआ उसके सामने, उस पुरुष के सामने स्त्री आई। स्वयं भगवान प्रभु श्री राम जी के सामने शूर्पणखा चल के आ गई। शूर्पणखा को प्रभु श्री राम जी ने कैसे जीता? भगवान राम कहते हैं, हे देवी, हमारी माँ ने हमें जो सिखाया है वो हमें आज भी याद है। जो हमसे बड़ी है वो हमारी माँ है, हमारे जो बराबर की है वो हमारी बहन है, और हमसे जो छोटी है वो हमारी बेटी है। प्रभु राम जी ने ये बात कही थी। नारी को हम माँ बना करके, बेटी बना करके, या उसको भगनी बना करके ही आप जीत सकते हैं। जो नारी के चक्कर में पड़ गया तो समझ लो कि उसका उत्थान, उसकी तरक्की, उसके किए गए कार्य, उसका वो दिव्य चिंतन सब मटिया मैल हो गया, खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। लाइफ का अंत। रावण के लिए यही तो हुआ। माता जानकी का हरण करके न ले जाता तो कुछ जीवन और जी लेता, कुछ समय और धरती पर वह रह लेता। यह एक ऐसा नशा है कि जिसको बिना पिए नशा चढ़ता है। क्या सुंदर बात कही है। विधाता ब्रह्मा कहते हैं यमराज को, कहते हैं मदरा पीने से नशा आता है, स्त्री को देखने से नशा आ जाता है। यह तो बहुत खतरनाक है। साधक को तो हमारे ग्रंथों में लिखा है, हाड़ मास की स्त्री तो बहुत ज्यादा हो गई है, उसको तो काष्ठ की स्त्री से भी अलग रहना चाहिए यदि साधना के लिए तो निकला है। तो इस माया की मार से बचना बड़ा मुश्किल है। नारद जी की वो कथा पढ़ी होगी आपने, विश्व मोहिनी वाला चरित्र है। इतने बड़े तपस्वी, हरिशन मांग हूं सुंदरताई, बोलते हैं कि प्रभु का इतना भजन किया, आज तक उनसे कभी कुछ मांगा नहीं है। कोई हम नौकर लगते हैं, उनका इतना भजन किया, आज मांगेंगे। और जाकर के वो नारी तो देख ली थी, विश्व मोहिनी ताश कुमारी, उसको देख लिया था। अब तो वही दिख रही थी कैसे भी दुल्हा बने और उसकी माला हमारे गले में आ जाए। उसी के चक्कर में बंदरा बनना पड़ा। बंदर का मुंह दिया नारद जी को, खूब नाचते रहे, यहां तक इतना क्रोध किया भगवान को भी श्राप देने के लिए उतारू हो गए। गीता कहती है कि इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो लोभ बढ़ता है, और इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तो क्रोध बढ़ता है। और ये काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों ही मारने वाले ही हैं। इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ, इससे पूर्ति नहीं हो रही, इतना और मिल जाए। अब दुनिया जाने, हमें तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा बताते हैं, कहते हैं कि जो पुरुष या जो स्त्री जिनको मिल जाए कुछ दिनों तक वो संतुष्ट रहते हैं, फिर उनके अंदर से यही आवाज आती है, अरे यार छोड़िए, कहाँ चक्कर में पड़ गए, ऐसी सुंदर सुंदर स्त्रियां थी, ये थे तो कहाँ से आ गई मेरे जीवन में, ऐसे बोल देते हो। और मैं तो अपनी बहनों को कहता हूं कि सावधान रहिए आज के जमाने में। जो अपने माता पिता को छोड़ छाड़ कर आ गया है तुम्हारे पास, कभी तुम्हें भी छोड़ के आगे बढ़ पड़ेगा। ये दुनियादारी ऐसा ही है, सावधान, बहुत सजग रहने की जरूरत है। लोग बाहर से तो कुछ अलग से लग रहे हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत बदले हैं, अंदर से कुछ अलग।
और आज प्राय ऐसा ही हो रहा है, लड़के भी बर्बाद हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, उनका भी प्रोग्रेस उत्कर्ष सब रुक गया है। यह तो इतनी बड़ी बीमारी है कि दवाई से भी ठीक नहीं हो रही है, इतना खतरा। ये ब्रह्मा जी की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मदरा तो पी के नशा आता है, लेकिन स्त्री को देखने से नशा आ जाता है। तुम मेरे पास आए हो तो तुम्हें मैं वापस तो नहीं जाने दूंगा। राजा का भजन बड़ा है, आराधना बड़ी है, तो अब इसकी परीक्षा होगी। मैं इसके लिए एक सुंदर स्त्री उतारता हूं, नारी उतारता हूं सुंदर। क्या यह काम को जीत पाएगा? यह विधाता ब्रह्म। हर व्यक्ति की यहां परीक्षा है। जो भी स्त्री पुरुष कोई भी आए हैं, सब एग्जामिनेशन थिएटर में बैठे हुए, यहां सबकी परीक्षा है। ये संसार में बिना परीक्षा के नहीं कोई रह सकता। आप चिंता मत कीजिए, और ये सब व्यवस्था मैं करता हूं। श्री विधाता ब्रह्मा जी बोले, और उसी समय विधाता ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक सुंदर स्त्री को जन्म दे दिया, और उसका नाम मोहिनी रखा, जिसको देख करके सब मोहित हो रहे थे। स्वयं देवता मोहित हो गए उसको देखकर, इतनी सुंदर स्त्री। उसको देख करके सब मोहित हो रहे थे, इसलिए उसका नाम मोहिनी रख दिया गया है। वो बड़ी सुंदर थी, देवता लोग उसको ढूंढ ढूंढ करके देख रहे थे। तब विधाता ब्रह्मा ने एक बात कही। विधाता ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने इसको जन्म दिया है तो ये तुम्हारी बहन लगेगी। विधाता ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो माता को, पुत्री को, मौसी को, बुआ को, पुत्र वधू को, और भौजाई को, और गुरु पत्नी को, और राजा की रानी को, इनके साथ गलत संबंध बनाते हैं, कुकर्म करते हैं, दुराचार करते हैं, ऐसे लोग घोर नरक में पड़ते हैं। इसमें लिखा है कि रिश्ते में जो भगनी है, अपनी बहन है, मौसी की बेटी है, बुआ की बेटी है, ये सब लिखा है इसमें। विधाता ब्रह्मा बोले, माता है, चाची है, ताई है, बुआ है, मासी है, पुत्र वधू है, पुत्री है, भौजाई है, गुरु पत्नी और राजा की रानी, इनके साथ यदि गलत हो गया है तो वो व्यक्ति क्षमा करने के योग्य ही नहीं है। ऐसा वर्णन है। कहा, तुम्हें यह पता नहीं है कि तुम्हारी बहन लगती है, भगनी लगती है। पूरे दुनिया में हमारे गोत्र की यदि कोई बेटी है, अभी आगे आप सुनेंगे, इसमें बड़ी अद्भुत बात कही है, या तो वो हमारी बहन लगेगी, या बुआ लगेगी, या बेटी लगेगी, सगोत्री। और यह बहुत बड़ा अपराध है कि सगोत्रीय स्त्री के साथ या सगोत्रीय पुरुष के साथ देह संबंध रखना, यह पाप नहीं, पाप का बाप है। ये विधाता ब्रह्मा बोल रहा है। इसलिए किसी कथा में मैं बोल रहा था, बच्चे कुंवारे रह जाने दीजिए, लेकिन सगोत्र के साथ बच्चों का विवाह ना करें। कोई तो बात होगी जब ग्रंथों में लिखा है। ये बिना शोध किए नहीं लिख दिए गए ये ग्रंथ, इनके ऊपर शोध किया गया है। महापुरुषों की, महात्माओं की मीटिंग हुई है। देखो इसमें लिखा है, वर्णन किया गया है, माता, मौसी, बुआ, पुत्री, बहन, पुत्र वधू, भौजाई, गुरुपत्नी, बुआ की बेटी, मौसी की बेटी, मामा की बेटी, और अपनी बेटी, और राजा की रानी, और हमारे गोत्र की स्त्री, स्वगोत्रीय, इनके साथ यदि विधाता ब्रह्मा कहते हैं दुराचार किया है, गलत संबंध, देह संबंध बनाए हैं, वह लोग घोर नरक को प्राप्त होते हैं, उनको कोई बचाने वाला नहीं होता। ऐसा विधाता ब्रह्मा बोले। ये बातें सुनकर के रोम रोम कांपता है। इसलिए व्यक्ति को बड़ा सतर्क रहना चाहिए, उसे सावधान रहना चाहिए, उसे गलतियां ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? गर्दन हिलाओ, आ रही हो तो, ना आ रही हो तो ऐसे करो। बोलिए बांके बिहारी लाल जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जो मनुष्य इन प्रमादाओं को देखकर क्षोभ को प्राप्त होता है, उनका जन्म भर का किया हुआ पुण्य व्यर्थ हो जाता है। 1000 यज्ञ भी किए होंगे तो यज्ञ नष्ट हो जाएंगे, हजारों गोदान किए होंगे तो गोदान नष्ट हो जाएंगे, यदि ये कुकर्मी बन गए, ये गलत काम कर गए। इसलिए तो हमारे धर्म में एक विवाह पद्धति है। ये विवाह पद्धति न होता तो आदमी राक्षस बन जाता, निशाचर बन जाता।
हमारे यहाँ एक यज्ञ कहा है, इसको धर्म बताया गया है, अपनी पत्नी में ही वह अपने आप को संतुष्ट रखे, अपने पति में अपने आप को संतुष्ट रखे। हमारे यहाँ इसको धर्म कहा है। वेदाता ब्रह्मा कहते हैं जो जो बातें मैंने हे देवताओं तुमसे कही हैं, यदि किसी ने दुराचार किया तो उसका जन्म भर का किया हुआ पुण्य सब व्यर्थ हो जाएगा। यदि उन रमणियों का संग करे तो 10,000 जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। एक जन्म नहीं, 10,000। कौन कौन? मौसी, बुआ, चाची, ताई, पुत्रवधू, बहन, बुआ की बेटी, मौसी की बेटी, मामा की बेटी, गुरु पत्नी, राजा की रानी, भौजाई, पुत्र वधू। यदि इनके साथ दुष्कर्म हुआ है तो विधाता ब्रह्मा कहते हैं 10,000 वर्षों के पुण्य नष्ट हो जाते। यदि किसी में ताकत है तो मेरी बात काट के बताए, यदि बात प्रमाणित नहीं है तो कोई मैसेज लिखे। अभिमान वाली बात नहीं है, ये लिखा है। ये उत्तर भाग नारद पुराण 2 भागों में, एक है पूर्व और एक है उत्तर। तो उत्तर भाग में जहाँ एकादशी की महिमा चल रही है, महात्म्य चल रहा है, उसी में ये बात कही गई। और यह विधाता ब्रह्मा बहुत बड़े पंडित हैं। ब्रह्मा, इनसे बड़ा जानकार कौन होगा? सृष्टि के रचयिता है, वेद श्वास से प्रकट हो गया है। ऐसे विधाता ब्रह्मा की ये बात है। विधाता ब्रह्मा कहते हैं 10,000 जन्मों के उनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, जो ये इतनों के साथ में जो गलत संबंध बनाते हैं। फिर वर्णन किया गया है, पहाड़ी चूहा बनते हैं। विद्वान पुरुष इन युवतियों को न तो राग युक्त दृष्टि से देखते हैं, न राग युक्त हृदय से इनका चिंतन करते हैं। जो विद्वान का मतलब सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं है, श्लोक पढ़ लेने से नहीं है। इन स्त्रियों को देखकर आंख में वासना ना आवे, पक्का विद्वान हुआ है। जो कंचन को मिट्टी के ढेल की तरह और पराई नारियों को सल्फास की तरह समझता है, पक्का पंडित तो वो है। नहीं तो वो बिना मौत के मर जाएगा, दुर्गति हो जाएगी। 10,000 वर्ष तक उसको जीवन नहीं मिलेगा, मृत्यु लोक में कष्ट भोगता रहेगा। धर्मराज, जो पुत्र वधू अपने ससुर को अपने खुले अंग दिखाती है, वेदाता ब्रह्मा कहते हैं, जो पुत्र वधू अपने ससुर को अपने खुले अंग दिखाती है, उसके हाथ और पैर गल जाते हैं, वो बच नहीं पाएगी। ये मर्यादाएं होनी चाहिए, मान मर्यादाएं होनी चाहिए। नारी एक श्रृंगार करती है अपने पति के लिए। पति परदेश गया है तो उसको तो श्रृंगार के लिए मना किया गया। अब होता नहीं है, नहीं तो यह कहा गया कि जिस नारी का पति दुनिया छोड़ के ऊपर चला गया है, उसकी देह पर श्वेत वस्त्र के अलावा और कोई रंग आना ही नहीं चाहिए, सिर्फ सफेद धोती, सफेद साड़ी। उसका एक तपस्वी जीवन है, एक साधु से तप भरा हुआ उसका जीवन है। तो श्वेत वस्त्र एक शांति का प्रतीक है, वो और दूसरे रंग के कपड़े नहीं पहनती। इसमें वर्णन ब्रह्मा जी बोले। और एक बात और सुन लीजिए, इसमें लिखा है, जो वैदव्य नारी, जिस स्त्री का पति दुनिया छोड़ के चला गया है, ऐसी स्त्री से दुराचार करने पर व्यक्ति के जितने भी पुण्य हैं वो सब उसके नष्ट हो जाएंगे और बुढ़ापा शीघ्र ही उसको आके घेर करके खत्म कर देगा। ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। ऐसी नारी वैदव्य, जिसको मांग का सिंदूर नहीं रहा, उसका पति दुनिया छोड़ के चला गया, ऐसी स्त्री के साथ गलत संबंध बनाने वाला व्यक्ति, उसका पैसा खाने वाला, उसके धर्म को लूटने वाला व्यक्ति, पुरुष, वर्णन किया गया उसके शरीर में जितने रोम हैं यमराज के यहाँ उतने कीले उसकी देह में ठोके जाते हैं और वो हाय हाय चिल्लाता है। जो स्त्रियां जानबूझ करके अपने अंग पुरुषों को दिखाती हैं, वर्णन किया गया है कि उनके हाथ और पैर गल जाते हैं। मरने के बाद कृमि भक्ष नाम के नरक में उनको फेंक दिया जाता है। जो पापी मनुष्य पुत्र वधू स्त्रियों से अपने पाम दबाता है, चरण दबाता है, स्त्रियों से अपना स्नान करवाता है, स्त्रियों से अपने शरीर में तेल आदि की मालिश कराता है, ऐसे पुरुष का पूरा शरीर गल जाता है। इतना बड़ा अपराध है।
शरीर टूट जाए, टूटा पड़ा रहे, लेकिन स्त्रियों से शरीर में तेल पाम दबाना बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। विधाता ब्रह्मा जी ने मना किया, कहा वह 1 कल्प तक सूचीमुख नाम के नरक में कीड़ा बन करके कष्ट भोगते हैं। जो मनुष्य कामना युक्त मन से किसी भी नारी को, और विशेषता पुत्री अथवा पुत्र वधू, जो भी ये संबंध बताए गए हैं, जो इन्हें कुदृष्टि से देखता है, वह लोग पतित हो जाते हैं। इस प्रकार विचार करके ब्रह्मा जी अपनी दृष्टि से वो बताने लगे, और उन्होंने जो मोहिनी को बनाया, और जब वो देवता देख रहे थे उसे, उस समय विधाता ब्रह्मा जी ने ये प्रसंग बोला है। देखिए, विधाता ब्रह्मा ने बड़ी और अच्छी बातें कही। जो इन कथाओं को पढ़ लेगा वो अपराध कर ही नहीं पाएगा। और जिन लोगों ने जवानी में अपराध किया है, बुढ़ापे में वो लोग बड़े पछताते रहते हैं। मुझे ऐसे लोग मिलते हैं, मुझे कहते इतनी गलतियां हुई हैं, क्या करें, अब तो छटपटा रहे हैं। क्या ईश्वर ने यह जीवन दिया है, ये संसार की वासना खाज खुजली, दाद खाज खुजली की तरह। दाद खाज खुजली रेगड़ने पर बाद में इसमें बड़ी जलन होती है। उसी प्रकार से अपना यौवन दुराचार में समाप्त करने वाले लोगों के पास हाथ मलने के अलावा और कुछ नहीं रहता। इसलिए है जीवन बहुत सावधानी पूर्वक जीने की जरूरत है। पूर्व कालों में ऐसा कुछ होता नहीं था, लोग बड़े समझदार लोग होते थे। ससुर आता था घर में खांस करके, है बहुएं घर में घुस जाती थी, लंबा घूंघट डाल लेती थी। यदि घर की बहू नहा रही है, स्नान कर रही है, खुले सिर से बैठी हुई है, तो उसी समय ससुर वापस हो जाता था। ये तो आपने भी देखा होगा, ये मर्यादाएं, ये मर्यादाएं होनी चाहिए। वर्णन किया गया है, कहा गया है, ब्रह्मा जी अपनी दृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि से कहने लगे, वह कहने लगे कि नारी के जिन अंगों को देखकर तुम बेकारी हो रहे हो, कामी हो रहे हो, तो ये समझ लो कि शरीर के इस धरती पर कुछ ज्यादा मांस के लोथड़े रख दिए गए। वेदाता ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक किसी कुंड में मलमूत्र भर दिया जाए और उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया जाए। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। मलमूत्र भर दिया जाए और ऊपर से डाल दिया जाए कपड़ा, उसके ऊपर श्वेत वस्त्र उसके ऊपर डाल दिया जाए। तो सफेद कपड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है, और लग रहा है पता नहीं इसमें क्या हुआ। और जैसे ही कपड़े को उठाया जाए और उसमें मल मूत्र विष्ठा भरी पड़ी हो, तो नाक सिकुड़ी जाएगी, छी छी छी, हमने क्या देख लिया। कह दिया इस स्त्री पुरुष के अंदर वही गंदगी भरी हुई है, बस ऊपर से कपड़ा पड़ा हुआ है। एक बार उस गंदगी का पता लग जाए, तुम्हें आंख बंद करके उसको विचार कर ले, तो इस वासना से हमेशा हमेशा के लिए नफरत हो जाएगी।